आज जो खुदावन अपनी आत्मा के द्वारा मुझे वचन दिए हैं, खुदावन वो वचन इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। उन्हीं वचनों के द्वारा हम सब आशीषित हों। मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे, हमारी अगुवाई करे, तेरा आत्मा हमें छुए। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। जीसस, अपने हाथों को हिलाएं सभी कलीसियां। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आज प्रेयर माउंटेन से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और मेरा ये विश्वास है कि प्रेयर माउंटेन पर जो दिन और रात लगातार प्रेयर्स होती हैं, चेन प्रेयर्स, कभी ना रुकने वाली प्रार्थनाएं लगातार होती रहती हैं, वो सामर्थ्य, वो ग्रेस आपके जीवनों में आज यहाँ से प्रेयर माउंटेन से बहेगी, आपके जीवनों में फ्लो होगी और ट्रांसफॉर्म होगी। अपने हाथों को हिलाएं। धन्यवाद यीशु। आज जितनी कलीसियां हमारे साथ जुड़ी हैं, ऑनलाइन कलीसियां, हेड चर्च, हीलिंग हॉल में, सभी ब्रांचेस में, प्रभु जी तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। तेरे पवित्र सामर्थ एक एक जन को छुए परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए परमेश्वर। जितने दुखी बीमार आज तेरी प्रेजेंस में, तेरी उपस्थिति में है परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु जी। तू रक्षा करने वाला परमेश्वर, तू सच्चा रक्षक है प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए परमेश्वर। हे खुदावन, तू यहोवा राफा, तू हील करने वाला परमेश्वर है। खुदावन, जितने दुखी बीमार आज इस दर्शन में प्रभु, तेरी प्रेजेंस में, चर्च भवन में, ऑनलाइन कलीसिया एक मन है, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए परमेश्वर। इनके जीवनों में, घरों, परिवारों में, इनकी लाइफ में, इनकी देह में, इनके रिश्तों में, इनके बिजनेस में, इनके फाइनेंस में, इनकी आत्मिक लाइफ में परमेश्वर तेरी हजूरी, तेरी सच्ची शांति, तेरी हीलिंग पावर, तेरा छुटकारा खुदावन इनके जीवनों में बहे परमेश्वर। प्रेयर माउंटेन की सामर्थ्य इनके जीवनों में बहे परमेश्वर। हे खुदावन, बड़ी टेस्टिमनीज इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। अपने जीवन के हर हाल में, हर कंडीशन, एवरी सिचुएशन में परमेश्वर ये तुझ में बने रहें, अड़े और खड़े रहें परमेश्वर। दानियेल की तरह खड़े रहें परमेश्वर। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह खड़े रहें परमेश्वर। हे खुदावंद, यूसुफ की तरह खड़े रहें परमेश्वर। अपने जीवन की हर परिस्थिति में, हर मुसीबत में, हर ऑब्स्टेकल में प्रभु ये तुझ में बने रहें, अड़े और खड़े रहें परमेश्वर। हे खुदावंद, ये अपनी धार्मिकता को साबित करे परमेश्वर और खुदावंद तेरा नाम इनके जीवनों में जलाल पाए परमेश्वर। अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तारीफ करे सभी जन परमेश्वर की, प्रभु की प्रेजेंस के लिए, आज के दिन के लिए, परमेश्वर की ग्लोरी के लिए तारीफ करें। प्रभु धन्य है और प्रभु कहता है आप लोग धन्य हैं जो धार्मिकता में बने रहते हैं। प्रभु कहते हैं जो विश्वास में बने रहते हैं, जो कभी भी गिरते नहीं है, जो कभी हारते नहीं है, जो किसी परिस्थिति से कभी भी डरते नहीं है। परमेश्वर कहते हैं जो पवित्रताई में बने रहते हैं। प्रभु कहते हैं आप धन्य हैं। हालेलुया। मेरे ये विश्वास है, मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। सब कलीसियां कृपया अपने स्थानों को ग्रहण करें, अपने स्थानों को ग्रहण करें। आपने बड़ी टेस्टिमनी को सुना, आपने किस तरह से अभी रिसेंटली अभी न्यू टेस्टिमनी आई। 3 IVF कहते उसके फेल हुए, लेकिन किस तरह से जहाँ पर कहते कि दुनिया की सारी चीज़ें, हमारे एफर्ट्स, दुनियावी एफर्ट्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं ना, जब एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर देता है तब परमेश्वर जो है हस्तक्षेप करता है, तब परमेश्वर की इन्वॉल्वमेंट होती है और प्रभु हमें छूता है, हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी 14 आयत में लिखा है कि फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। वचन कहता है कि महिमा का आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है वो तुम पर छाया करता है, यदि मेरे नाम के कारण, परमेश्वर कहते यदि मेरे नाम के कारण, धार्मिकता के कारण, यदि मसीही जीवन जीने के कारण, यदि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के कारण, यदि पवित्रताई में जीने के कारण,
यदि परमेश्वर के वचन पर खड़े रहने के कारण, यदि जीवन भर की हर बुरी बात को मना कहने के कारण, यदि परमेश्वर के वचन को सेंत मेंत अपने जीवन में पूरा करने के कारण, यदि अब्राहम की तरह, यूसुफ की तरह, दानियल की तरह परमेश्वर के द्वारा दी गई कॉलिंग को, प्रभु के दर्शन को कैरी करके उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन को वचन के अनुसार जीने के कारण, परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारी कोई भी निंदा करे, यदि तुम्हें नफरत करे, यदि तुम्हारे विषय में कोई झूठी बातें कहें, यदि तुम्हारे जीवन को कोई तिरस्कृत करे, प्रभु कहते तब तुम क्या हो? प्रभु कहते स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो। और परमेश्वर कहता है कि वो आत्मा जो महिमा का आत्मा है, जो कि परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता रहेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस इस वचन के लिए। मैं जानती हूँ आज आप बहुत से लोग हैं जो कि मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह में रहने के कारण, प्रभु यीशु को धारकर्ता ग्रहण करने के कारण वो सताए जाते हैं। जब आप अपनी जॉब पर जाते हैं और आपके आस पड़ोस के आपके संगी साथियों को जब पता चलता है कि आप क्रिश्चियन हैं, तो उनका रवैया आपके प्रति बदल जाता है ना, उनका एटीट्यूड आपके प्रति चेंज हो जाता है। वो कहते हैं कि ये हमारे साथ मिलते जुलते क्यों नहीं, ये हमारे साथ जैसे व्यवहार क्यों नहीं करते, ये हमारी तरह क्यों नहीं चलते हैं, ये अलगताई में क्यों हैं, ये कैसा राज्य बना रहे हैं, ये कैसे लोग हैं। आपके प्रति उनके रवैये चेंज होते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपने पर्सनली उन्हें कभी भी किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं दिया, ना पर्सनली, ना प्रोफेशनली, ना डायरेक्टली, ना इनडायरेक्टली। आपकी किसी के साथ कोई भी शत्रुता नहीं, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई विरोध करे, यदि आप सताए जाएं, तिरस्कृत किए जाएं मसीह के कारण, प्रभु यीशु के कारण, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम फिर धन्य हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम ही जैसे लोगों का है। और परमेश्वर कहता कि ग्लोरी का आत्मा, महिमा का आत्मा, जो कि परमेश्वर का आत्मा है, तुम्हारे जीवन पर छाया करता रहेगा। हालेलुया। जब भी आप पर किसी भी तरह का विरोध हो आपका, है ना, प्रभु में आने की वजह से आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव, किसी भी तरह का आपके जीवन में कोई भी सताव, कोई भी वितकरा आप देखते हैं अपने जीवन में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु के में आने की वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आपको कभी भी दुखी नहीं होना। परमेश्वर कहते हैं ये तो एक आनंद की बात है कि मसीह के कारण तुम सताए जाते हो। प्रभु कहते हैं इसका बड़ा प्रतिफल तुम्हारे जीवन में तुम्हें रिसीव होगा। हालेलुया। जब आपका कोई भी विरोध करता है ना, आप नोटिस करें कि मुर्दा व्यक्ति का कोई विरोध नहीं करता, जो जीवित है ना, जो पवित्रता को ग्रहण किए हुए हैं, एक जेन्युइन व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का आत्मा है, जो प्रभु के वचन पर चलने वाला व्यक्ति है, आप नोटिस करेंगे विरोध केवल उसी का होता है। यूसुफ देखिए परमेश्वर के वचन में, यूसुफ का विरोध हुआ उसके भाइयों के द्वारा। यूसुफ ने कभी भी किसी को कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी का कोई भी नुकसान नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके भाइयों ने उसका विरोध किया। कब विरोध शुरू हुआ? जैसे ही यूसुफ ने बताया कि परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया है कि तुम सब मेरे आगे प्रणाम करोगे। वो कहते हैं हम क्यों इसे प्रणाम करें, एज में भी हमसे छोटा है, हमारी ही तरह तो ये एक व्यक्ति है, हम इसे प्रणाम क्यों करें, हम इसे रिस्पेक्ट क्यों दें, इसकी क्यों प्रशंसा होती है, इसका फादर, हमारा फादर केवल इसी का फेवर क्यों करता है, अंगरखा हमें क्यों नहीं मिला, केवल यूसुफ को ही क्यों मिला, इसी की प्रशंसा होती है, ये हमारे जैसा क्यों नहीं है, ये हमारी गलत बातों को पिता के तक क्यों पहुंचाता है, ये हमें क्यों सुधारना चाहता है, ये हमारी खराबी को, हमारे करैक्टर जो बिगड़े हुए हैं, ये हमें क्यों चेतावनी देता है, ये कौन होता है, ये क्यों नहीं चुप रहता। और देखिए किस तरह से उसका विरोध हुआ। एक व्यक्ति जिसके जीवन में इतना बड़ा दर्शन प्रभु ने दिया कि सब उसे प्रणाम करेंगे, और सोचिए देखिए कितनी बड़ी उसे अपने भाइयों की उस समय एक बड़े सताव को उसे सहना पड़ा। एक जेन्युइन व्यक्ति को बड़े सताव को सहना पड़ा। अपने पिता से वो अलग हो गया, इमोशनली पूरी तरह से टूट गया, है ना, मेंटली पूरी तरह से टूट गया, अपने घराने से वो अलग कर दिया गया, उसे कहते हैं गड्ढे में डाल दिया गया, उसे बेचा गया, उसे गुलामों की तरह रहना पड़ा, उस पर एलिगेशंस लगे। आप अगर यदि देखें यूसुफ की लाइफ को, तो ये सारी चीजें, जितनी भी प्रॉब्लम्स उसके जीवन में आई,
ये सारी चीजें जो परमेश्वर ने यूसुफ की लाइफ में जो कॉलिंग, जो दर्शन रखा था ना कि उसे इतना बड़ा करना है, इतनी बड़ी पोस्ट तक उसे पहुंचाना है कि महिमा का आत्मा, जो कोई ग्लोरी का आत्मा उसके जीवन में कार्य करे, तो उसे इस विरोध में, इस सताव से होकर निकलना जरूरी है। आपका विरोध जो होता है, आपका जो सताव होता है, जो आपको तिरस्कृत किया जाता है, जो आपकी कोई भी इंसल्ट करता है, यदि आप मसीह में सही रीति से चलते हैं तो ये विरोध आपको बढ़ाने के लिए है, आपको मसीह में और मजबूत और परिपक्व करने के लिए होते हैं। हालेलुया। यूसुफ पर एलिगेशंस लगे, उसके विरोध हुए, उसके भाइयों के द्वारा, अपनी ही जाति के द्वारा उसका विरोध, अपने परिवार के द्वारा विरोध किया गया, इमोशनली अलग कर दिया गया, बेच दिया। एलिगेशंस, क्या कुछ नहीं उसके साथ हुआ, लेकिन कहते हैं कि उसने परमेश्वर के जो दर्शन है उसको कैरी करता रहा, वो चलता रहा मसीह में, आगे बढ़ता रहा परमेश्वर में, पवित्रताई में कहते आगे बढ़ता रहा, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ता रहा। वो बैकस्लाइड नहीं हुआ, वो कभी भी गिरा नहीं, कहते वो कभी भी अंदर से टूटा नहीं, वो मजबूती के साथ खड़ा रहा परमेश्वर में। और परमेश्वर ने अपने दर्शन को यूसुफ की लाइफ में एक दिन पूरा किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो इसी रीति से आप हैं। परमेश्वर कहता है धन्य हो यदि मेरे कारण तुम्हारी निंदा की जाती है, तुम धन्य हो। प्रभु कहते हैं महिमा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, ग्लोरी का आत्मा तुम पर छाया करेगा। डैनियल जो कि परमेश्वर का दास बाइबल में, वो भी तो केवल रिलीजियस धार्मिक निष्ठा थी उसकी अपने परमेश्वर के प्रति, कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, परमेश्वर के वचन में जो लिखा मुझे वो पूरा करना है, भले मैं अन्य जातियों के बीच में रहता हूं, मैं इधर से उधर नहीं जा सकता हूं, मैं दो नाव में सवार नहीं हो सकता हूं, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु है, मेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं अन्य जातियों के साथ। कहते कि उसे भी किस तरह से शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन देखिए उसके विरोध के बाद परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। महिमा का आत्मा, ग्लोरी का आत्मा छाया करेगा। प्रभु कहता है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जिन्होंने कहा कि नहीं हम किसी भी राजा की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं कर सकते, हमारा परमेश्वर जो है जलन रखने वाला परमेश्वर है, हमारा केवल एक ही परमेश्वर है, हम केवल उसी के आगे सिर झुकाएंगे, हम और किसी के आगे नहीं झुका सकते। हमारा परमेश्वर, हमारा फेथ हमें ये अलाउ नहीं करता है कि हम मूर्ति के आगे सिर झुकाएं। और कहते उन्हें भी किस तरह से आग की भट्टी में डाला गया। लेकिन देखिए सताव के बाद, विरोध के बाद, उन्हें तिरस्कृत करने के बाद महिमा का आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है, किस तरह से उन्हें ऊंचा किया। परमेश्वर की महिमा हुई, प्रभु की ग्लोरी हुई। हालेलुया। सो उसी रीति से परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करता है। हाँ, और मजबूत होने की जरूरत है आपको, क्योंकि हमें जो परमेश्वर ने कार्य दिया है, ये कार्य परमेश्वर की रूहों को बचाने का, प्रभु के किंगडम को आके लेके जाने का, ये कार्य बहुत बड़ा है। और हमें इसी रीति से, मजबूती से, पूरे शक्ति के साथ हमें परमेश्वर के कामों को करते रहना है, प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। हो सकता है ये विरोध हमारा हिस्सा, प्रभु कहते कि जब तुम मेरे कामों को करोगे तो मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे। हो सकता है ये हमारा हिस्सा है, तो हमें परमेश्वर के कामों को करते रहना है, पूरी दलेरी के साथ परमेश्वर के कामों को करते रहना है। परमेश्वर महिमा का आत्मा आपके जीवनों में भेजेगा। आपने देखा कितना विरोध होता रहा, लेकिन परमेश्वर ने 21 वर्ष की सेवकाई में प्रभु के दास को कभी भी गिरने नहीं दिया। कोई एक भी क्षण नहीं हुआ कि जब परमेश्वर ने अपने दास को कभी भी गिरने दिया हो। प्रभु ने हमेशा ऊंचा किया है, यूसुफ की तरह, दानियेल की तरह, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह, क्योंकि परमेश्वर के दास ने पूरी दलेरी के साथ, जेन्युइनिटी के साथ प्रभु के वचन को पूरा किया। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में भी सेम इसी रीति से कार्य करेगा। आपके आसपास के लोग, आप जहां पर जॉब करते हैं, जहां आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, हो सकता है कि मसीह के कारण आपके साथ फर्क करते हों, लेकिन प्रभु में बने रहें, इस चीज के लिए आनंदित हों। आपको दुख मनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। मैं आपको एक बड़ा ही मजबूत भेद बताती हूँ
कि आप जानते हैं कि मिनिस्ट्री बड़ी है, इंडिया में सबसे बड़ी चर्च है। तो बहुत जहाँ कहीं भी पंजाब में अलग अलग जगह पर या डिफरेंट स्टेट्स में किसी भी व्यक्ति किसी पास्टर के साथ कुछ भी होता है, हमारे साथ वो कांटेक्ट करते हैं, वो लोग हमारे साथ मिलते हैं, हमसे प्रार्थनाएं करवाते हैं प्रभु के दास से। और जब वो कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रभु के लोग हैं, प्रभु के नाम को हम ऊंचा करते हैं, हमारी किसी से कोई शत्रुता नहीं, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। आप जानते हैं प्रभु के दास उन्हें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा विरोध होता है मसीह के कारण, तुम बढ़ने वाले हो। मैं आपको कहना चाहती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बढ़ने वाले हो। कलीसिया आप बढ़ने वाली हो, हालेलुया। ब्रांचेस आप बढ़ने वाली हो, ऑनलाइन कलीसिया आप बढ़ने वाली हो, हालेलुया। मैंने पिछले 10 साल से जब से सेवकाई के साथ जुड़ी हूं, मैंने हमेशा देखा अगर किसी भी व्यक्ति को मसीह की वजह से कभी भी कोई सताव हुआ, अपोस्टल जी के फेस पर एक स्माइल होती है और साथ में वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बढ़ने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस बहन, तुम बढ़ने वाली हो, डोंट वरी, हालेलुया। आज के बाद आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी विरोध करे आपका, तो एक दूसरे को कहा करे, अपने आप को कहा करे, कन्फेस किया करे, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बढ़ने वाला हूं। अंगीकार करे सब, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बढ़ने वाली हूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बढ़ने वाला हूं। थैंक यू जीसस। आपने देखा है किस तरह से परमेश्वर ने अमृतसर में डे के क्रूसेड में खुदा ने बड़े काम किए। साइट पर देखें उसे, उस क्रूसेड को, डे का क्रूसेड था और मैंने ये इमेजिन नहीं किया था हमने कि सुबह के क्रूसेड में इतने लोग आएंगे, दूर दूर से लाखों लोग, दूर दूर तक जहां तक निगाह जा रही थी लोग ही लोग थे, हालेलुया। बड़े कार्य हुए, साइंस वंडर्स और परमेश्वर ने अद्भुत मिरेकल्स किए, कितनी रूहें बची और बहुत लोगों का विश्वास प्रभु में बढ़ा, हालेलुया। सो जैसे प्रभु के दास कहते हैं ना कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बढ़ने वाले हो, आपके जीवन में ये प्रोफेसी पूरी होगी। तारीफ करे सभी कलीसियां। अमृतसर क्रूसेड के लिए परमेश्वर नए माइलस्टोन हमारे जीवन में सेट कर रहा है। बड़े क्रूसेड, दिन का क्रूसेड परमेश्वर ने अमेजिंग रीति से खुदा ने बड़ा काम किया, हालेलुया। तारीफ करे सभी जन। आज के वचन के लिए प्रभु के दास भी हमारे बीच में आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम ऑफरिंग लेते हैं, अपनी ऑफरिंग्स को उठाएं। धन्यवाद यीशु। मेरा ये विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आपके जीवन में खुशी और आनंद एंटर करेगा, आप इंजॉय करेंगे, आपके चेहरों पर हमेशा लाफ्टर झलकता रहेगा प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु के दास कहते हैं पास्टर्स को जिनके जीवन में किसी भी तरह का सताव आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बढ़ने वाले हो, तुम्हारी कलीसिया बढ़ने वाली है, तुम्हारी सेवकाई बढ़ने वाली है, हालेलुया। आप भी बढ़ने वाले हैं, तो ये आपके लिए एक आनंद की बात है। ग्लोरी का आत्मा, परमेश्वर की महिमा का आत्मा आपके जीवन में छाया करता रहेगा। अपने हाथों में अपने टाइट, अपनी ऑफरिंग को उठाएं। आप जानते हैं कि इस विजन में, इस दर्शन में आप जो भी बोते हैं वो परमेश्वर के कामों में लगता है। आप जानते हैं परमेश्वर बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहे हैं। कलीसियाएं लगातार स्थापित होती जा रही हैं, 200 के करीब कलीसियाएं होती जा रही हैं। सो ये पॉसिबल हो रहा है आपके बोने के द्वारा। सो अपने बेस्ट को बोएं, अपने टाइट को उठाएं, सभी कलीसियां अपने हड्डियों को, धन्यवाद की भेंटों को और स्पेशल सीड्स को अपने हाथों में उठाएं। जो भी आपकी मन्नतों की भेंटें उन्हें भी अपने हाथों में उठाएं। सब कलीसियां, ऑनलाइन कलीसियां अपने बीजों को बोएं, अपने हाथों में उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे प्रभु, जितने लोग अपने टाइट, अपने ऑफरिंग को बोते, प्रभु तेरा वचन कहता है कि इनके बोने के कारण जब मेरे भवन के काम पूरे होंगे तो मैं इन्हें याद करूंगा। हे परमेश्वर, आज जितने भी लोग बो रहे हैं, हेड चर्च, ऑनलाइन कलीसियां, ब्रांचेस, फॉरेन कलीसियां, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। परमेश्वर, आज जो भी ये बोते हैं, तेरे भवन के काम, तेरी कलीसियां जब स्थापित हो, तेरा किंगडम, तेरा साम्राज्य बढ़े परमेश्वर, तो सच में अपने वचन के अनुसार तो इन्हें याद करें खुदावन, तो इन्हें याद करे, बढ़ाएं, 30, 60 और 100 गुना करके इन्हें बढ़ाएं परमेश्वर। जितने हदियों को बोते हैं, ऑफरिंग्स को बोते, धन्यवाद की भेंटों को बोते हैं, प्रभु तेरा वचन इनके जीवनों में बोया जाए। खुदावन तेरा वचन कहता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जितने लोग आज बोते हैं, तेरे राज्य के लिए देते हैं, खुदावन तू भी स्वर्गीय भंडारों को इनके लिए खोलेगा और तू भी परमेश्वर आशीषों की वर्षा इनके जीवनों में करेगा परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। परिस्थितियां माहिन, किसी भी तरह की परिस्थितियां इनके जीवनों में हो, चाहे इसहाक की तरह, लेकिन ये 100 गुना पाएंगे अपने जीवन में प्रभु यीशु के नाम में।
अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद यीशु। सो सब कलीसिया अपने बेस्ट को बोएं प्रभु के नाम में, हालेलुया, और सेलिब्रेट करें। परमेश्वर बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज, बड़ी बड़ी गुड न्यूज, बड़े बड़े काम इस विजन, इस दर्शन में कर रहा है, हालेलुया। प्रभु यूसुफ की तरह बढ़ा रहा है, बड़े साम्राज्य को खुदावंद अपने राज्य को बिल्ड कर रहा है। लगातार प्रेयर्स में रहा करें, सेलिब्रेट किया करें हमारी तरह, हालेलुया। हमारे चेहरों से हम हमेशा रिलैक्स रहते हैं प्रभु में और प्रभु के काम करते रहते हैं। और सच में प्रभु की ग्लोरी, परमेश्वर का आत्मा, महिमा का आत्मा जैसे हमारे जीवनों में और प्रभु के दास के जीवन में कार्य करता है, सेम आपके जीवनों में भी महिमा का आत्मा कार्य करेगा, हालेलुया। आप भी चमकने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम में। जैसे ये मिनिस्ट्री चमक रही है, जैसे प्रभु के दास चमक रहे हैं ना, जैसे प्रभु के दास की टेस्टिमनी चमक रही है, आप चमकने वाले हैं प्रभु यीशु के नाम में, हालेलुया। तारीफ करें सभी जन, सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने बीजों को बोएं और वचन के लिए आज जो खुदावंद अपनी आत्मा के द्वारा मुझे वचन दिए हैं, खुदावंद वो वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। उन्हीं वचनों के द्वारा हम सब आशीषित हो। मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे, हमारी अगुवाई करे, तेरा आत्मा हमें छुए खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। जितनी ताकत आपके हाथों में, तारीफ करो जोर से खुदावंद के नाम की। तो आज मैं आपको यहाँ से खुदावंद की उपस्थिति से आज आपको वर्ड दे रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, और आपको बधाई हो बहुत 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 अमृतसर क्रूसेड के लिए। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मॉर्निंग क्रूसेड, जब परमेश्वर ने मुझसे कहा, जब मैंने ये सोचा कि अब नाइट क्रूसेड्स हो गए हैं तो अब मार्च में मार्च के लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, अब कभी भी क्रूसेड्स जो हैं वो गर्मियों में सिर्फ नहीं होंगे, वो सर्दियों में भी होंगे। तो पहला क्रूसेड था अमृतसर में, डे का, दिन का, और इमेजिन से परे, मेरी सोच से परे वहाँ पर लोग थे, मेरी सोच से परे रिजल्ट था, सोच से परे मसा था, सोच से परे हर एक चीज़ जो थी वो एक्स्ट्रा थी यीशु मसीह के नाम में। और मैं आनंदित हूँ कि परमेश्वर ने इतना बड़ा कार्य वहाँ पे किया। हमेशा आपको ये बात चर्च को मालूम होनी चाहिए कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये कोई शारीरिक चीज़ नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल चीज़ है। जब आप परमेश्वर के कामों को करेंगे, जब आप शैतान को निकालेंगे, जब आप लोगों को हील करेंगे, डिलीवर करेंगे, तो हमेशा आपका विरोध होगा। परमेश्वर की दासी ने भी आपको बताया कि परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि अगर तुम्हारा विरोध नहीं होता तो इसका मतलब उसका आत्मा तुम पर छाता नहीं है। तो कई बार जब विरोध नहीं होता तो हमें कई बार डाउट होता है कि क्या हम सही चल रहे हैं, क्या ये ऐसा तो नहीं हमारी लाइफ में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है कि हमारा विरोध नहीं हो रहा। और जब जब आपका विरोध होता है, आपको अंदर से एक तसल्ली भी मिलती है कि हाँ, कुछ तो सही हो रहा है, कि शैतान जला हुआ है, कुछ तो सही हो रहा है, कुछ तो आग सही जगह जा रही है, कि जो शैतान है वो तड़फ रहा है, इसीलिए वो विरोध कर रहा है। तो इसीलिए ये विरोध जो है कभी भी गुस्सा करने का कारण नहीं होना चाहिए। विरोध इस बात की निशानी है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो आप पर छाया करता है, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके संग है, और आप शैतान पर सही चोट कर रहे हो, क्योंकि उन लोगों को शैतान इस्तेमाल कर रहा है। और हमारा टारगेट, अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, तो कोई धर्म के खिलाफ आपका टारगेट नहीं है, किसी देश के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के, किसी समाज के, किसी संस्था के, किसी कैथोलिक के, पेंटिकोस्टल के, आरएसएस के लोगों के, किसी के खिलाफ नहीं। क्योंकि जब आप किसी के घरों से शैतान को निकालेंगे, वो शैतान जो नशे करता है, वो शैतान जो आपको व्यभिचार में लगाता है, वो शैतान जो डाइवोर्स करवा रहा है, वो शैतान जो एक्सीडेंट्स करवा रहा है, वो शैतान जो डेथ स्पिरिट के साथ, डिले स्पिरिट के साथ लोगों के घरों में, जब आप उस शैतान को निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं से आपके खिलाफ आपका विरोध करता है। लेकिन आपको ये बात की समझ होनी चाहिए, जब मैं अमृतसर क्रूसेड के ऊपर था तो मुझे एक बात मालूम थी कि आज, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जिस टाइप के प्रोफेटिक वर्ड मुझे वहाँ पे दे रहा था, वो एक हायर अनॉइंटिंग वाले प्रोफेटिक वर्ड्स थे।
वो तब ऑपरेट होते हैं जब आप स्पिरिट में। बहुत कम लोग इस बात को समझेंगे कि जब आप कोई खेल खेलते हैं या आप मान लीजिए आप भार उठा रहे हैं, तो कई बार पहलवान को पता होता है कि मैं जो 175 किलो अगर अभी अटेम्प्ट करूंगा तो मैं इसको उठा नहीं पाऊंगा। लेकिन सम टाइम उसकी बॉडी की, उसकी जो फिजिक की तैयारी ऐसी होती है, ट्रेनिंग ऐसी होती है, उसे कॉन्फिडेंस होता है अब मैं ये उठा पाऊंगा। स्पिरिट में भी कुछ माहौल ऐसा होता है। सम टाइम आप इतने हायर लेवल की अनॉइंटिंग में ऑपरेट कर रहे होते हैं कि आपको पता होता है कि इस तरह का प्रोफेटिक वर्ड सिर्फ इसी अनॉइंटिंग पर ही परमेश्वर देता है आपको, क्योंकि वो आपको वो प्रोफेटिक वर्ड नहीं देता है जो आपके, क्योंकि जो परमेश्वर के लोगों के अंदर सामर्थ है उसी हिसाब से परमेश्वर इस दुनिया में काम करता है। अगर आपके अंदर 6 वरदान है तो परमेश्वर इस दुनिया में आपके द्वारा 6 वरदानों के द्वारा कार्य करेगा, 9 के द्वारा नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का मसा 9 वरदानों वाला है तो वो 9 वाला काम करेगा। अमृतसर क्रूसेड में मैंने जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं क्रिएटिव मिरेकल्स कर रहा हूं, जिन लोगों के अंदर जो चीज़ें खत्म हो चुकी, जो हड्डियां, रिब्स निकाल दी गई हैं या कोई अंग निकाल दिया गया है या एक्सीडेंट्स की वजह से कोई चीज़ रिमूव हो चुकी है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो चुकी है, मैं उनको क्योर कर रहा हूं। तो दिस काइंड अनॉइंटिंग, दिस काइंड हीलिंग, डिलीवरेंस, क्रिएटिव मिरेकल्स, ये एक हायर लेवल की अनॉइंटिंग थी। और मुझे ये बात मालूम थी कि ये तभी पॉसिबल हुआ है कि जब लोगों ने, जो शैतान ने विरोध किया है और परमेश्वर ने इस मसले को इंक्रीज करके लोगों को बताया है कि मैं अपने लोगों के साथ हूं। और जब वहाँ पे उस टाइप के मिरेकल्स हो रहे थे कि ये कभी नहीं देख सकता था, ये कभी नहीं चल सकता था, और इस तरह के क्रिएटिव चीज़ें जो परमेश्वर ने लोगों की हड्डियों में क्रिएट की, लोगों के अंदर अंगों को क्रिएट किया, इट वॉज मार्वलस टू सी। खुदावंद का की तारीफ हो, उसका धन्यवाद हो। जितनी ताकत है आपके हाथों में, तारीफ कर दो खुदावंद के नाम की। जितनी आपके होठों में ताकत है, खुदावंद के नाम को शाउट करो, हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, और खुदावंद के नाम की तारीफ करो। इमेजिन करो जब हम लोग इस चीज को अलग तरह से देखते हैं, आप इसको अलग तरह से देखते हैं। हम भी जब शरीर में, कई बार ऐसा हमें फील होता है जब हम शरीर की तरफ से सोचते हैं, लेकिन जब हम खुदावंद की प्रेजेंस में जाते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि इस चीज़ को हमें शारीरिक तरीके से नहीं लेना है, हमें आत्मिक रीति के साथ लेना है। बाइबल में लिखा है जब प्रेरितों को सताया जाता था, बाइबल में लिखा प्रेरितों को एक टाइम उस सरकार ने पकड़ लिया और पिटवाया और पिटवा कर छोड़ा, और बाइबल कहती है वो प्रेरित आकर आनंदित हुए कि हम परमेश्वर के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। बाइबल कहती है कि भंडार के लिए, मिस्र के भंडार को पाने को अलग करके मूसा ने परमेश्वर के लिए निंदित होने को अपनी और बढ़ाई समझा। जब परमेश्वर के नाम के कारण आपके घर में, कहाँ से शुरुआत होती है? आपके फैमिलीज में। आपकी फैमिली कई बार आपको अपमानित करती है, परमेश्वर कहता है दुखी नहीं होना, इसको आनंद का कारण बनाना है। इसीलिए वचन में लिखा है, जब आप प्रेरितों के काम 5 उसकी 17 से 42 आयत में पढ़ते हैं, तो आपको इन प्रेरितों का सताया जाना नजर आता है कि जब उनको सताया गया, परमेश्वर ने उनकी सामर्थ्य को बढ़ाया, उनके दायरे को बढ़ाया, रूहें ज्यादा बचाई गई, ज्यादा मसे ने कार्य किया, ज्यादा अनॉइंटिंग ने कार्य किया। इस विरोध के लिए जो हो रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको फास्टिंग करने की भी इसके लिए जरूरत नहीं। हम फास्टिंग करेंगे रूहों को बचाने के लिए, शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए। ये तो आपको लड्डू है आपके लिए, इसे तो खाना है आनंद के साथ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। ये निशानी है कि उसी का आत्मा आपके अंदर है और शैतान का आत्मा नहीं। आप शरीर की आत्मा के द्वारा नहीं, शारीरिक स्पिरिट के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर की स्पिरिट के द्वारा चलाए जा रहे हो। ये वचन हमें साबित करता है। आमीन। आप जब इस प्रेरितों के काम को नेक्स्ट पढ़ते हो, बाइबल कहती है जब आप 9 बाब से, प्रेरितों के काम 9 बाब से आगे पढ़ते हो, तो इसमें आपको पौलुस का जिक्र होता है। वचन कहता है कि पौलुस को भी सताया गया, उसको एक शहर से मारकर अगले शहर में पहुंचा दिया जाता था।
प्रेरितों के काम 14 उसकी 8 आयत में लिखा है कि लुस्त्रा में एक मनुष्य था जो पांव का निर्बल था, जन्म से लंगड़ा था, कभी ना चला था। वो पौलुस की बातें सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटके लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। और वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप 14 की 6 आयत पढ़ेंगे तो लिखा, वो इस बात को जान गए और लुकियोनिया के लुस्त्रा और दिरबे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए। क्यों भाग गए? 5 आयत में लिखा है, परंतु जब अन्य जाति और यहूदी उनका अपमान और पथराव करने के लिए सरदारों समेत दौड़े, लिखा अन्य जाति और यहूदी क्रिश्चियंस भी मिले हुए थे उनमें। जो पौलुस का विरोध करने वाले सिर्फ अन्य जाति नहीं थे, क्रिश्चियंस भी थे, यहूदी लोग भी थे जो अपने आप को परमेश्वर का दास बोलते थे। वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई बकवास करते रहते थे। और लिखा कि वो भी उस विरोध में इनडायरेक्टली शामिल थे। और वचन में लिखा है कि जब पौलुस और उसके चेलों को मालूम हुआ कि ये लोग हम पर दौड़ रहे हैं, तो लिखा वो वहां से लुस्त्रा नगर में चले गए। और क्या हुआ लुस्त्रा नगर में? लिखा लुस्त्रा नगर में एक व्यक्ति था जो पांव का निर्बल था, जन्म से लंगड़ा था और कभी ना चला था। और वचन कहता है कि पौलुस ने उसके टकटका लगाकर देखा और उसको खड़ा कर दिया। इमेजिन करो, अगर पौलुस का विरोध ना होता तो पौलुस कभी लुस्त्रा नगर में नहीं जाता। पौलुस कभी लुस्त्रा नगर में नहीं जाता तो कभी भी वो लंगड़ा चंगा ना होता। वो लंगड़ा चंगा हुआ, हजारों लोगों में सुसमाचार फैला कि कोई पौलुस नाम का परमेश्वर का दास आया है और उसने उस लंगड़े को चला दिया है। क्यों आया पौलुस वहां पे? पौलुस लुस्त्रा कैसे पहुंचा? पौलुस अपनी मर्जी से नहीं पहुंचा। पौलुस एक जगह पर था जिसका नाम है इक्यूनियम। इक्यूनियम नाम के शहर में प्रचार कर रहा था। इमेजिन करो, पौलुस लुधियाना में प्रचार कर रहा था और वहां पर उस लोग, अन्य जाति भी और क्रिश्चियंस भी उस पर दौड़े और वो अगले शहर में चला गया। वो पटियाला में चला गया और पटियाला में कोई जन्म का लंगड़ा था जिसको चला दिया गया और पटियाला के लोगों ने देखकर विश्वास किया। पौलुस अपने आप वहां पे नहीं गया। लोगों को इस बात का मालूम नहीं है कि विरोध आपको वहां लेके जाता है जहां आप अपने आप नहीं जा सकते हैं। मेरा सबसे पहले विरोध कहां हुआ? मेरे परिवार में। उसके बाद मेरा विरोध कहां हुआ? मेरे रिश्तेदारों में। फिर मेरा विरोध कहां हुआ? क्रिश्चियंस में, पास्टर्स ने किया। उसके बाद कहां हुआ? अन्य जातियों ने किया। देन सी हम कहां पहुंच गए हैं आज पूरा वर्ल्ड हमें जानता है, हर सरकार हमें जानती है, हर बंदे को पता है, हर सरकार को पता है यहां क्या हो रहा है। इमेजिन अगर मैं पहले विरोध में शारीरिक हो जाता अपनी फैमिली के खिलाफ तो मैं यहां ना पहुंचता, या जब क्रिश्चियंस ने, पास्टर्स ने किया तो मैं यहां ना पहुंचता। अगर मैंने उस विरोध को स्पिरिचुअली लिया है, आपके पास अगर जब पैसा होता है, जब आपके पास पहुंच होती है, आप बड़ी चीजें कर सकते हैं, बदला ले सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, लेकिन फिर आप ब्लॉक हो जाएंगे। आपको परमेश्वर बढ़ाता नहीं है। विरोध आपके लिए फ्यूल है, आपको उन जगहों पर लेके जाएगा जहां आप खुद नहीं जा सकते हैं। ये एक प्रूफ है, जब आपकी फैमिली आपका विरोध करे, आपका मोहल्ला आपका विरोध करे, उस समय निराश नहीं होना। अगर आप बैक स्टेप लेते हैं तो परमेश्वर नाराज होता है और आपकी ग्रोथ रुकती है, आपकी ब्लेसिंग रुकती है। लेकिन जब आप परमेश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं क्या होता है, आप देखते हैं क्या होता है। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो क्रूसेड्स जो हुआ करेंगे पूरे इंडिया में, मैंने डेट्स को मैं अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे डेट्स लोग पूर्व में, ईस्ट में बहुत से लोग मांगते थे, तो मेरी डेट्स काफ़ी मुश्किल होती थी उनको देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत से काम रखे होते थे। लेकिन अब परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि जो लोग डेट्स मांगेंगे उन्हें ईजिली डेट्स को देना है। और आप देखेंगे फुल इंडिया में, हर स्टेट में अब खुदावंद के क्रूसेड्स हुआ करेंगे। लाखों लोग उन क्रूसेड्स पर आने वाले हैं और खुदावंद की एक बड़ी महिमा होने वाली है, और हम सब उस ग्लोरी को देखने वाले हैं, उसे विटनेस करने वाले हैं अपनी इन्हीं आंखों के द्वारा। अगर आपको प्रार्थना करनी है, अब इस चीज़ के लिए करनी है कि पूरे इंडिया में जो क्रूसेड्स होने वाले हैं, परमेश्वर उन क्रूसेड्स पर लाखों करोड़ों लोगों को बचाए। हमारे क्रूसेड्स कोई धर्म युद्ध नहीं है, हमारा क्रूसेड है नशों के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, दुष्ट आत्माओं के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। हालेलुया। आज मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं, आनंदित रहो, क्योंकि खुदावन आपको बढ़ा रहा है, वो आपको ब्लेस कर रहा है,
वो आपको आशीषित कर रहा है। आपको स्पिरिट में रहकर जो घटनाएं आपके आसपास घटती हैं, उन घटनाओं को आत्मिक रीति से, आत्मिक आंखों से जांचना है कि अगर ये हो रहा है तो इसका स्पिरिचुअल रीजन आपकी लाइफ में क्या है। हालेलुया। अगर आप स्पिरिचुअली एक सिचुएशन को हैंडल कर पाने में कामयाब होते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अगर आप उस सिचुएशन को हैंडल करने में नाकामयाब होते हैं, परमेश्वर इंतजार करता है फिर आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का। तो बात सिचुएशन की नहीं है, उस बीमारी की नहीं है, या उस दिक्कत की नहीं है जो आपकी लाइफ में चल रही है। बात यह है कि मैं उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करता हूं, मैं उस परीक्षा को किस तरह से हैंडल करता हूं, उस हार्ड टाइम को, उस गरीबी को, उस अकेलेपन को, उस मुश्किल को मैं हैंडल क्या वचन से करता हूं, या मैं शरीर का इस्तेमाल करता हूं उसको हैंडल करने के लिए। और जैसे ही आप हर चीज में स्पिरिट को लगाएंगे, लाइफ एंटर करेगी। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, परमेश्वर ने कहा। तो वो लाइफ जब आपके जीवन में एंटर करती है तो वो सब तरफ फिर कार्य करती है। इमेजिन करो, आप अपने आप को एक बल्ब के रूप में देखो कि आप रोशन हैं। तो आप अगर मान लीजिए आपके पास इस समय, मेरे पास मान लीजिए 10 कमरे हैं और मैं खुद एक रोशनी हूं। जीसस ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। मान लीजिए ये 10 कमरे, एक कमरे के बाहर लिखा है फाइनेंस, एक के बाहर लिखा है परिवार, एक के बाहर लिखा है सेहत, एक के बाहर लिखा है कामयाबी, शांति, आनंद। हाँ, ये 10 तरह के ब्लेसिंग्स हैं। अब मैं अगर उस रूम में जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक रोशनी हूं, तो वो खुद ब खुद फाइनेंस ओपन हो जाएगा। मैं आनंद की तरफ जाऊंगा, वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक रोशनी हूं। बात यह है कि जब हमारे अपने अंदर रोशनी नहीं है, कि आप अगर आनंद के रूम में जाएंगे भी तो वहां आपको अंधेरा नजर आएगा, क्योंकि आपके अंदर रोशनी नहीं है। जब आपके अंदर रोशनी खुद होगी, आप खुद एक लाइट होंगे। और वो कैसे होगा? जब आप वचन के द्वारा चलेंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे तो जिएंगे। जब हम स्पिरिट को मौका देंगे कि वो हमारी लाइफ में कार्य करे, सिचुएशंस चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज से हम प्रार्थना करेंगे, आज से हम फास्टिंग करेंगे। किन चीज़ों के लिए? कि परमेश्वर पूरे भारत में बड़ी बड़ी मीटिंग्स, क्रूसेड्स को जो डेट्स ऑलरेडी अब मैंने देनी स्टार्ट कर दी हैं, ये खुदावंद बड़े बड़े कार्यों को करे। और ये रियल मैसेज कि जीसस क्राइस्ट किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं आए हैं। आप देखो, बहुत से लोग बोलते हैं ये धर्म परिवर्तन, एक भी व्यक्ति सामने नहीं लेके आ पाते। इमेजिन करो, अगर पंजाब में 25 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ पैसों को देकर, एक भी साबित नहीं हुआ। जितने इंडिया में लोगों को गिरफ्तार किया गया धर्म परिवर्तन को लेकर, सभी को कोर्ट ने बरी किया। कोई बोलता है कि इतने लाख देकर, 25 लाख देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं अंकुर नरूला अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार हूं। मुझे 25 लाख दे दो, मुझे जरूरत है भाई, चर्च पे लगा देंगे पैसा। मेरा परिवार तैयार है, बहुत से लोग तैयार हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए। कहां मिलता है ये 25 लाख? चलो एक काम करते, तुम 20 लाख हमें दे देना, 25 तुम ले लो, तो 5 लाख तुम्हें एक परिवार का बचा। हाँ, तो मैं तुमको 10,000 परिवार देता हूं, एक परिवार में 5 लाख बचा, तुम्हें 10,000 परिवार देता हूं। इमेजिन करो, तुम करोड़पति हो जाओगे एक दिन में ही। हमें 20 दे देना, तुम 5 रख लेना, जहां से भी 25 मिलता तुम ले लो, हमें दिलवा दो, हम तैयार हैं। कभी लोग बोलते हैं पास्टर पैसा देते हैं, कभी बोल देते हैं लेते हैं। इनको यही नहीं पता कि देते हैं कि लेते हैं। इनको ये मालूम होना चाहिए ना पास्टर पैसा देते हैं ना लेते हैं। अगर होता तो वो सामने आता। हालेलुया। तो ये कॉमेडी सर्कस जब चल रहा हो तो एंजॉय किया करो इन चीजों को। हालेलुया। तो कोई लाख आप पर झूठे इल्जाम लगाए, ये आनंदित होने का समय होता है।
जो लोगों को ये पता है, आज लाखों लोग चर्च में बैठे हैं, चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पुलिस हैं, फौज के लोग हैं, आम लोग हैं, सब लोग हैं, हम लोग हैं। हमें पता है हमने खुदावंद से क्या पाया है। हमें पता है कि यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए। और ये कार्य खुदावंद का कभी रुकेगा नहीं। पास्टर्स आ जाएंगे, पास्टर्स चले जाएंगे, सेवकाइयां आएंगी जाएंगी, लेकिन खुदावंद का काम कभी रुकने वाला नहीं है। उसका काम कभी स्टॉप नहीं होगा, कभी रुकता नहीं। 12 लोगों को रोकने की कोशिश की गई, कहते इनको पिटवाओ, इनको रोको। आज वो 12 चेले 400 करोड़ चेले हो चुके हैं यीशु मसीह के पूरी दुनिया में। वो सताव 12 को रोक नहीं पाया। वो सताव करके अगले नगर में भेजते थे तो अगले नगर में बेदारी आती थी। आपको पता है सबसे पहले जब कलीसिया स्थापित की गई तो वो यरूशलेम में थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, 12 प्रेरित इकट्ठे थे, लोग हजारों इकट्ठे होते थे, एक एक दिन में 3-3 हजार बैप्टिज्म होते थे। एवरीथिंग कंफर्टेबल हो गया था, सब कुछ। 3,000 लोग बैप्टिज्म ले रहे हैं, कोई अपना घर दान कर रहा है, उसको बेच दिया, हाँ महीने का रोटी का खर्चा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन बाइबल कहती है विरोध हुआ और सारी कलीसिया को तितर बितर कर दिया गया। लिखा वो तितर बितर कलीसिया अगर ना होती उस समय, उनके पास इंटरनेट नहीं था, उनके पास फेसबुक नहीं था, उनके पास यूट्यूब नहीं था, तो कोई तरीका नहीं था परमेश्वर का कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए। तो परमेश्वर ने विरोध को यूज किया और बाइबल कहती है जब विरोध हुआ तो चेले तितर बितर हुए। और जहां जहां वो गए, जिन मान लीजिए कोई कहता है कि मेरा रिश्तेदार लुधियाना में रहता है, जिस जलंधर में विरोध हुआ वो लुधियाना चला गया, वो लुधियाना जाके प्रचार कर रहा है, क्योंकि जिसने यीशु मसीह को एक बार जान लिया वो पीछे नहीं हट सकता। आप उसको तलवार दिखा दो, बंदूक दिखा दो, ये तो छोटे मोटे हरकतें कर रहे हैं, तो लोग तो तलवार के बल से भी परमेश्वर से हटते नहीं। भाई अगर आप हिस्ट्री देखें तो जब मिडिल ईस्ट में गले काटे गए, वीडियोस हैं इंटरनेट के ऊपर कि जीसस क्राइस्ट को छोड़ोगे, तुम हमारा धर्म कबूल करोगे, नहीं, गला काट दिया। लोग तो गले कटवाने पर भी यीशु मसीह को छोड़ते नहीं, विरोध से क्या छोड़ेंगे। अब जो कलीसिया आगे गई, मान लो किसी का लुधियाना रिश्तेदार लुधियाना चला गया, किसी का जगरांव है जगरांव चला गया, किसी पटियाला है, किसी का अमृतसर है, किसी का फगवाड़ा में, वो लोग जहां जहां गए उन्होंने वहां वहां सुसमाचार दिया। नहीं तो आज यहां सुसमाचार कैसे आया? क्योंकि परमेश्वर का चेला जो था थोमा जो था वो यहां पे आया 52 ईस्वी में, यीशु मसीह 52 ईस्वी में यहां पर इंडिया में वो आया और केरल के कोस्ट में आया। जहां वो केरल के जिस तट पे आया, मैं उस तट में जाके देखा, मैंने थोमा के क्रूज को देखा। उस थोमा का क्रूज था और थोमा का जो क्रूज था वो इतना पावरफुल था कि जब वो थोमा को शहीद कर दिया गया तो उसके क्रूज की लकड़ी को लोग खाकर, वो इतना सामर्थ्य था, लोग उसकी डॉक्यूमेंट्री में लोग हील हो रहे थे, तो वो क्रूज ही खाते गए। क्रूज इतना सा रह गया, वो क्रूज फिर उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। वो थोमा कैसे आया यहाँ पे? बाकी चेले तितर बितर क्यों हुए? क्योंकि विरोध हुआ तो वो तितर बितर हुए। तो वहां केरला में सुसमाचार आया, केरला से पूरे इंडिया में फैला, यूरोप में सुसमाचार गया पौलुस के द्वारा, उसके बाद यरूशलेम और उसके बाकी जगहों के ऊपर सुसमाचार गया। कैसे गया? विरोध के कारण। अगर वो ना होता तो वो कलीसिया कभी भी इतनी तेजी से नहीं फैलती। तो विरोध हमेशा इज ए ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। विरोध एक फ्यूल है आपकी गाड़ी के लिए, विरोध आपके लिए ब्लेसिंग है, विरोध आपके लिए खुराक है, आपकी पर्सनल अनॉइंटिंग को इंक्रीज करने का एक परमेश्वर का वे है, सुसमाचार को आगे लेके जाने का वे है। जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं 2022 से पहले पंजाब में हर व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन 2022 में हमारा एक भाई आया जिसने यीशु मसीह के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें की, यीशु मसीह को बदनाम किया, क्रिश्चियनिटी को बदनाम किया, पास्टर्स ये हैं, पास्टर्स वो हैं, ये वाले वो करते हैं, ये करते हैं, बहुत चीजें बोली। क्या हुआ उससे? सिर्फ यीशु मसीह का नाम गया, चाहे पहले नेगेटिव वे में गया, लोगों को यीशु मसीह के बारे में मालूम हो गया, लेकिन जब लोगों ने सर्च किया तो मालूम हुआ कि वाकई परमेश्वर कार्य करता है। आज पंजाब के, इंडिया के एक एक बंदे को मालूम है कि यीशु मसीह कौन है, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे ना हो, चाहे वो मानते हो चाहे ना हो, लेकिन आज सुसमाचार फैल चुका है। कैसे फैलता? अगर हम उस विरोध को शारीरिक तौर पे ले लेते तो। हालेलुया। आपको ये बात समझनी ही चाहिए कि परमेश्वर ने तरीका बनाया है,
उसका तरीका मैं नहीं समझ सकता, आप नहीं समझ सकते, लेकिन वो वे जो है, जो तरीका जो है, उसी तरीके से परमेश्वर अपने कार्यों को करता है। आज इंडिया में करोड़ों लोग परमेश्वर को मानते हैं। तेलंगाना चले जाओ आप, साउथ में चले जाओ आप, तमिलनाडु चले जाओ, पूरी पूर्व बेल्ट में चले जाओ, असम, सिक्किम, नागालैंड, जितने ये वाले एरिया हैं, वहां देखो आप, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं परमेश्वर के नाम में। रीजन, क्योंकि केरल में परमेश्वर का एक दास, परमेश्वर का चेला आके प्रचार करता है, मिरेकल्स करता है। जब उसने पानी को ऐसे ऊपर चढ़ाया था तो कहता था मेरा परमेश्वर पानी को ऊपर ले लेगा, तुम्हारा तो पानी गिर रहा है। जब पानी चढ़ाया तो पानी ऊपर चला गया था। तो लोगों ने देखा कि तेरा परमेश्वर जीवित है, वाकई तेरा परमेश्वर जीवित है, और उन्होंने परमेश्वर को कबूल किया। और जहां पर लोगों का बपतिस्मा हुआ फर्स्ट टाइम में, वहां भी गया था थोमा का, जहां थोमा ने बैप्टिज्म दिया था लोगों को इंडिया में। तो ये था परमेश्वर का सुसमाचार। अगर यरूशलेम की कलीसिया पर उपद्रव ना होता तो वो कभी भी ना फैलती। उपद्रव करने वाला शाऊल, जो बाद में पौलुस बन गया, जिसने पूरे यूरोप को बचाया। आज आप यूरोप की कंट्रीज में चले जाओ, हर जगह आपको चर्च मिलती है। वैसी बेदारी नहीं है, लेकिन लोग क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आप कुछ भी वहां करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, लोग निकल आते हैं। लेकिन हाँ, ठंडे क्रिश्चियंस हैं, वो बात अलग है। आत्मा से भरे हुए नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन है वो क्रिश्चियंस। कैसे हुआ? विरोध के कारण। आपकी फैमिली, कई बार आपका मोहल्ला, आपका नगर जब आपको सताता है तो वो आनंद करने का समय है। आमीन। वो ब्लेसिंग का समय है। मुझे पर्सनली, मेरी लाइफ की ये टेस्टमनी है, मुझे कभी विरोध का फर्क नहीं पड़ता। नेवर। पता नहीं ये मेरी लाइफ की एक ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, या पता नहीं ये क्या चीज है कि जब विरोध होता है मुझे मालूम होता है कि ये मेरे बढ़ने का समय है, मेरे नेक्स्ट लेवल पे जाने का समय है। हालेलुया। आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि आपकी लाइफ में आपका नेक्स्ट लेवल पे जाने का समय आ चुका है यीशु मसीह के नाम में, और आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। और एक बात मैंने हमेशा अपनी लाइफ में नोटिस की है, जब मैं परमेश्वर में एक बिलीवर था, मैं वेरी अग्रेसिवली मैं परमेश्वर में चला, बहुत अग्रेसिव। कभी मैं ठंडा क्रिश्चियन नहीं था। मसीह में मैं आया 16 अगस्त 2004। मसीह में आने के बाद मैंने 2 महीने के 1.5 महीने के अंदर बैप्टिज्म लिया। 1.5 महीना तब भी मैं नशा करता था। इतना अग्रेसिव था कि क्रिश्चियनिटी को कोई, किसी ने कुछ बोल दिया था, उसको पीट आया था मैं, क्योंकि मेरे को वचन नहीं मालूम था। 1.5 महीने बाद जब मेरा बैप्टिज्म हुआ, तब वचन जैसे जैसे मुझे समझ आता गया कि ये स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आत्मा के अनुसार चलना है, तो स्टेप्स लिए मैंने खुदावंद ने, और खुदावंद ने मुझे बढ़ाया। और मेरा बिलीव है कि आप लोग जो खुदावंद के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जो मसीह में सब सहने के लिए तैयार हैं, खुदावंद इस कलीसिया को, आपको और मुझको हाईएस्ट लेवल में इस्तेमाल करेगा, और दुनिया इस टेस्टिमनी को सुनेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।